लगता है किसान आंदोलन से 2024 चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। आंसू मारे थे किसने मारे थे? बीजेपी ने मारे थे। बीजेपी ने मारे। हाँ कि सेना में हमारे 10% सिख नौजवान हैं, अगर वो बगावत करके हमारे साथ आ जाए तो पाकिस्तान को मात्र 10 मिनट लगेगा हिंदुस्तान में घुसने में। एक बात मेरे बताइए। पास एक भी सही आंकड़ा नहीं है, अगर अभी इनसे सोर्स पूछ लिया जाएगा कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ सगुफे छोड़ेंगे। ये जो गांधी और नेहरू परिवार है, इनको पॉलिटिक्स के अलावा कुछ और आता है? तो ये बीजेपी जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं चल रही है। क्या नाम होगा अंकल? मेरा नाम अनिल सिंह हुआ है। क्या लगता है किसान आंदोलन से 2024 चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। जो किसान एक बहुल क्षेत्र है उसमें उनका वोट मोदी जी का कम हो जाएगा। पिछला बार तो 600 मारे थे, अब इस बार अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो गोले अभी तो मार रहे हैं। आंसू मारे थे किसने मारे थे? बीजेपी ने मारे थे। बीजेपी ने मारे। हाँ आंकड़ा कहाँ से आ रहा है इनसे पूछो। मारे थे का मतलब क्या होता है आपको पता है? मरे थे। अरे बीजेपी ने मारे थे का इसका मतलब बीजेपी के कार्यकाल में ही मरे थे ना। बीजेपी के कार्यकाल में मरे थे ना। नहीं ये आंकड़ा बीजेपी के कार्यकाल में 600 किसान मरे थे। कहाँ से आया इनके पास ये? एक मिनट आंकड़ा बता दीजिए कहाँ से? 2020 आंकड़े का? नहीं 2020 में पता कर लीजिए कि 20 में कितने किसान मरे हैं। जो कोई आंकड़ा है? नहीं ये 600 क्या आंकड़ा आया था वो बता रहा हूँ मैं। किसान नेताओं के एक मिनट, किसान नेताओं के पास तो आंकड़ा होगा ना कि आंदोलन में कितने लोग मारे गए? नहीं वो तो बता रहे हैं जो 600 क्यों नहीं पेश कर रहे? वो आंकड़े के आपके 10 साल में एनसीआर का ये जो डाटा है वो तो पेश नहीं कर रहे हैं मोदी जी। आप किसान का मौत का आंकड़ा पूछ रहे हैं या पुलिस मोदी से पूछिएगा कि कितने मरे थे। हाँ? जो शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं वो सही बैठे हैं? हैं? वो हाँ अन्न के लिए बैठे हुए हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा इसलिए ऐसा है वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो? नहीं, वहाँ बैठे नहीं, ये खालिस्तान की मांग कर रहे हैं? नहीं किसी को मारने की बात? नहीं ये गलत बात है। ये गलत बात है। इसको मैं इस पर बेइज्जती करता हूँ। नहीं ये गलत है। वहीं बॉर्डर पे एक मिनट सुन लीजिए, वहीं बॉर्डर पे बैठे बैठे किसान कह रहे हैं कि मोदी जी पहली बार पंजाब में आए थे तब तो बच गए थे, अब की बार नहीं बचेंगे। नहीं ये वो तो आप लोग क्या कहते हैं हम लोग नहीं अब जो मतलब जो सपोर्टिंग वाला जो गोदी मीडिया जो है वो सब दिखाते हैं। गोदी मीडिया दिखाते पूछ के बताते हैं कि भैया बोलो। देगा एक किसान नेता, वो कहेगा कि राम मंदिर से मोदी जी का ग्राफ बढ़ गया है, अब उसको नीचे लाना है और गलती हमारी। नहीं ऐसा है कि जो मोदी जी ने जो बोलते हैं ना उनकी वाक्पटुता जो है ना सबसे अच्छी है। बात करने में जो है ना वो किसी को भी मुंह करके अपने ऊपर ले लेना ये मोदी जी की कला है। ये सही कहते हैं। आपको क्या लगता है 2024 चुनाव पे फर्क हर पड़ेगा? एक बात का ऑब्जेक्शन है। सबसे पहले इन्होंने जो बोला 600 किसान मर गए, उसका आंकड़ा कहाँ से लाया? इनके पास सोर्स नहीं होगा, ये बता नहीं पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कह रहे हैं वाकपटुता। सिर्फ वाकपटुता से ना वोटर घर से वोट देने नहीं निकलता है, वो देखता है कि आपके लीडर का विजन क्या है, देश में काम हुआ है या नहीं हुआ है, 10 सालों में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उसके ऊपर वोट नहीं हुआ। किसान सड़कों पे और क्या? अरे सर किसान सड़कों पे नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूँ, बहुत चौड़े में कह रहा हूँ कि खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी वहाँ पर है शंभू बॉर्डर पे। और उसके प्रूफ बता दूँ क्या है? अभी लेटेस्ट बोला है कल एक किसान ने कि सेना में हमारे 10% सिख नौजवान हैं, अगर वो बगावत करके हमारे साथ आ जाए तो पाकिस्तान को मात्र 10 मिनट लगेगा हिंदुस्तान में घुसने में। क्या कोई हिंदुस्तानी किसान पाकिस्तान के लिए ये बात बोल सकता है कि 10 मिनट लगेगा हमारे देश में घुसने के लिए? पहली चीज़। दूसरी चीज़, देश के प्रधानमंत्री को वो क्या कहते हैं? देश के प्रधानमंत्री सब वीडियो देखो। मैं आपको एक मिनट एक किसान नेता कह रहा है कि राम मंदिर एक मिनट भैया, एक किसान नेता कह रहा है कि मोदी जी का ग्राफ राम मंदिर से ऊंचा होगा, उसको नीचे गिराना है। ये तो सुना है या नहीं सुना? सही है ये गलत बात है। ये गलत बात है। लेकिन अभी तो पंजाब के आ रहे हैं, यूपी के आने वाले हैं, एमपी के भी आने वाले हैं। आ रहे हैं। किसान परेशान है तो बॉर्डर पे बैठे नहीं वो ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी वैगन गाड़ी कितने की कर रहे हैं, राजस्थान कर रहे हैं। किसान के लोग अब आ रहे हैं, जल्दी एक बात बताइए, जी वैगन गाड़ी कितने रुपए की आती है? जी वैगन जो गाड़ी है वो कितने की आती है? वो नहीं पता है भाई। 2.5 करोड़ की गाड़ी लेके चलने वाला कभी किसान हो सकता है? वो परेशान हो सकता है 2.5 करोड़ की गाड़ी लेके? भैया उनकी जमीन है, उनकी संपत्ति है, तो वो मोदी जी 1 करोड़ रुपया का सूट पहन के ला सकते हैं क्या? प्रधान है कि आप गाड़ी ले सकते हैं लेकिन कर्जा नहीं दे सकते। वो तो कहते हैं कि हम तो गरीब आदमी हैं, हमको तो कुछ खाने के लिए नहीं है, हमको तो हम तो नहीं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर से क्या लोअर टी शर्ट में घूमना चाहिए आपके हिसाब से? देश को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके, तो आपके हिसाब से क्या होता है ना? तो आप पालिका बाजार से कपड़े लेके पहनेंगे क्या वो? आप ये बताइए। हाँ 60,000 का टी शर्ट पहन लिया तो कहा के लिए मीडिया वाले कहते हैं 60,000 का टी शर्ट पहने हुए हैं, ये क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी एक बात कह रहे हमारी सरकार, एक मिनट, राहुल गांधी एक बात कह रहे हमारी सरकार आ गई तो हम MSP दे देंगे, तो क्या लगता है राहुल गांधी दे देंगे?
दे देंगे, दे देंगे। 14 से पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और स्वामीनाथन आयोग जिसका रिपोर्ट का हवाला देते हैं वो किसकी सरकार में आया था? कांग्रेस की सरकार में आया था। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? आज रामनाथन जी को क्या स्वामीनाथन को आपने पद दे रहे हैं, मतलब प्रतिष्ठा दे रहे हैं, और उनके आयोग जो लगाए थे जिसके लिए आपने उस टाइम क्यों नहीं लगाया? उस समय लगाया, उस समय पहले 1950 में देश कैसी थी, आज क्या कैसा है? कल आज कैसा देश? आज संसाधन है देश में, पहले संसाधन कम थी, इसलिए मोदी की राज में संसाधन आए हैं। संसाधन आए हैं तो 112 लाख करोड़ रुपया कर्जा हुए हैं। संसाधन आए हैं 112 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेने के बाद। आप घर में गाड़ी लेके आते हो, इंस्टॉलमेंट पे लेके आते हो, कैश में लेके आते हो? एक बात इनके बची, पास एक भी सही आंकड़ा नहीं है। अगर अभी इनसे सोर्स पूछ लिया जाएगा कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ सगुफे छोड़ेंगे। छोड़िए, तब की बात छोड़िए, आज का पूछ लेता हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं क्या उन्होंने जो भी बातें हिमाचल के लिए कही थी क्या वो लागू कर दी हिमाचल में? क्या कर्नाटका में अपने वादे पूरे कर दिए? कांग्रेस शासित राज्यों में एमएसपी के लिए क्या राहुल गांधी ने कर दिया? बात बोलने में और करने में फर्क होता है भाई साहब। मेरी बात सुनो, ये देखो, अब सुन लो, इनके पास यही सगुफे होते हैं। 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, इनसे अगर अभी फैक्ट में बात करोगे ना, ये अभी यहाँ से नंगे हो जाएंगे और भाग जाएंगे। सुनो चाचा, आपने बोला मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए दे देंगे। आप एक वीडियो निकाल के तो मेरे दोनों आईफोन आपके, चलो दिखाओ ना, अरे दिखाओ। मोदी जी ने कभी नहीं बोला कि 15 लाख रुपए देंगे, 10,000 पता ही नहीं है। सुनो, मोदी जी ने कहा था इतना काला धन है हमारे बाहर देश में, अगर वो आ जाए तो हर इंसान के पास 15-15 लाख रुपए होंगे। आप एक वीडियो दिखाइए, दोनों मेरा फोन लेके जाइए। काला धन आ गए, कितने कला कर मोदी को देश भेज दिए बाहर। ये इनकी गलती नहीं है। मेरी सुनो, ये जो कांग्रेस समर्थक लोग हैं ना, ये इनकी गलती नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। जैसे राहुल गांधी स्टोव पे कोयला जलाते हैं, जैसे राहुल गांधी चील कौओं को नौकरी देते हैं, ऐसे ये हैं। अगर राहुल गांधी नहीं तो कौन से? मोदी जी नहीं तो कौन से? सर एक मिनट सुनो, लेटेस्ट बता आएगा रिजल्ट आने के बाद। कौन आएगा? क्या कांग्रेस के समय में सब नहीं, दूल्हे का नाम बताता हूँ ना, दूल्हे का नाम बताता हूँ, आप सुनिए ना। क्या 89 से लेकर के 2014 तक दूल्हा तो कांग्रेस थे हैं? क्या आप अपने परिवार में कोई शादी? अंकल एक बात सुनिए, गांधी ने कोई देश में पद पाया? प्रधानमंत्री बन गया। सोनिया गांधी को कहा गया प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो त्याग कर दिया। कांग्रेस के जो है ना, इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया, राजीव गांधी ने बलिदान दिया देश के लिए। त्याग त्याग नहीं किया कुछ भी। वो है कि सुषमा स्वराज ने कहा था मैं अपने सिर बाल कटवा के पूरे इंडिया में घूमूंगी, उससे फैमिली डर गई। ये है, ये आपका क्या कहते हैं, जो कांग्रेसी नेता नहीं बताया, जो कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं अभी। प्रमोद आजाद, ये गुलाम नबी आजाद के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। कांग्रेस पार्टी अच्छा है तो सारी एक मिनट में पगड़ी पहने हुए हैं, वो पगड़ी पहने हुए हैं। वो कहते थे कि नीतीश कुमार को हटा करके पगड़ी उतारेंगे, अब कहते हैं राम जी के यहाँ जाएंगे उतार देंगे। आप प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा आपकी तरफ से? अब निकलेगा रिजल्ट होने के बाद ना। मनमोहन सिंह का चेहरा देख करके कांग्रेस जीती थी क्या? ये मुझे एक बात बता दीजिए, मनमोहन सिंह का चेहरा देखा जीती थी क्या इलेक्शन? एक बात बताइए, अपने परिवार में ब्याह शादी करते हैं, बच्चों की शादी करते हैं, लड़कियों की शादी करते हैं, तो दूल्हा पहले देखते हैं शादी फिर मंडप पे बैठने के बाद? नहीं, अरे दूल्हा बाद में। ऐसा है कि क्या कांग्रेस ने जो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था, दूल्हा देख करके बनाया था क्या? जो पब्लिक जो वोट दिए थे वो 1984 में नरसंहार हुआ था, इसीलिए उनको बनाया था मनमोहन सिंह को, ताकि जो सिख है ना बेचारे थोड़ा शांत हो जाए, इसीलिए बनाया था। और उनकी चली तो वैसे भी नहीं, जितने दिन रहे बेचारे उनकी चली ही नहीं। वो कुर्सी पे नहीं बैठते सोनिया गांधी के सामने, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी भाई। हम जरा सिखों के बारे में नहीं जानते। में तो देश बचा हुआ है, जिसके कारण आज बोल रहे हो जो आर्थिक स्थिति जो कश्मीर के एक आतंकवादी को अपने ऑफिस में बुलाकर बिरयानी खिलाते थे, उसी मनमोहन की बात करें। 164 कहते हैं कि 370 हटा दिए, 164 मरवाए हैं। मरे हैं कि नहीं जम्मू कश्मीर में? 164 मरे हैं। 164 सेना मरे हैं, 164 मरे। हाँ जी, नहीं बीजेपी 164 की बात वो लोग कर रहे हैं जिसने सिर्फ एक कुर्सी के लिए, पद के लिए देश के बंटवारा कर दिया। और एक बार नहीं, जब 71 के युद्ध में भी पाकिस्तानी सैनिक घुटनों पर थे ना, तब भी सत्ता के लालच में बांग्लादेश और बना दिया।
दो दो ऐसे पड़ोसी दुश्मन दे दिया हमें। जोड़ो यात्रा निकाला, आप तोड़ने की बात। भारत जोड़ो नहीं साहब, ये बीजेपी जोड़ो यात्रा है, मैं बता दूं। एक सेकंड आप बोलने दो। ये बीजेपी जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। आप देखिए जहां जहां साहब जा रहे हैं, कुंवर साहब जहां जहां जा रहे हैं, वहां वहां से गठबंधन टूटता जा रहा है। आज लेटेस्ट न्यूज है कि सपा भी गठबंधन तोड़ रही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये जहां भी जाते हैं, इनका नेता कमलनाथ हट चुका है, अभी मनीष तिवारी का चल रहा है कि शायद ज्वाइन कर ले। तो ये भाजपा जोड़ो हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के कोई नेता नहीं है, राहुल गांधी भाजपा के गुप्त रूप से स्टार प्रचारक हैं। और एक ऐसा अभिशाप है कांग्रेस के लिए, जब तक रहेंगे तब तक भाजपा को कोई भी हिंदुस्तान से नहीं हरा सकता। ये राहुल बाबा जब तक है, हम वो स्टार प्रचारक हैं, ये समझ लो आप। अरे जब तक राहुल बाबा है तब तक कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। तो जब सोनिया गांधी ने अपने पद को त्याग दिया, 10 साल तक अपना पद लिया, प्रधानमंत्री ने गांधी ने कब पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री का कंडक्ट ठीक है कि को मानते हो? हाँ मानते हैं। सोनिया गांधी जब आप बता रहे जिस टाइम की बात करते हैं, उस टाइम सोनिया गांधी कहाँ की नागरिक थी? क्या इंडिया के नागरिक नहीं है वो? नहीं वो भी में नागरिकता ली। ऐसा है, बाद में नागरिक राजीव गांधी की पत्नी इंडिया की नागरिक नहीं हुई। अरे नहीं, नागरिकता मिलती है। इटालियन थी। 1983 में उसने इंडियन पार्टनरशिप ली है। इंडियन ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा हैदर को भी देश की भाभी बना दिया। इन लोगों की बातें मत करो, इन लोगों की बातें मत सुनो। सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता कौन सी सन में ली थी? अब वो तो नहीं पता है भाई साहब। 83 में ली थी। और आप जो बात करें 83 से पहले की बात करें। 83 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हुआ है क्या? नहीं थी। नहीं 83 में नहीं सोनिया गांधी बनने में ऐड किया क्या? ये तो 10 साल ये तो है लायक बनने लायक, है बनने लायक। तो जो त्याग दिया, पद को त्याग दिया, प्रधानमंत्री को पद तो क्या त्याग दिया, तो वो क्या ले लेगी? अब क्या लेगी? गांधी परिवार अगर इतना ही अच्छा है कि जनता उनको प्यार करती है, तो एक बात दे, सोनिया गांधी को लोकसभा छोड़ करके राज्यसभा से क्यों आना पड़ रहा है? अब शरीर प्रियंका गांधी को लोकसभा छोड़ के राज्यसभा से क्यों आना पड़ रहा है? ऐसा है, प्रियंका गांधी का भी अमेठी छोड़ के वायनाड क्यों भागना पड़ा? प्रियंका गांधी राहुल गांधी को नहीं है, अमेठी छोड़ लेकिन के वायनाड भागना अभी चल रही है हिमाचल से राज्यसभा। राज्यसभा किया या अमेठी से या रायबरेली से प्रधानमंत्री बने, अधिक क्या करते कैंडिडेट बनेगी? रायबरेली से भी प्रधानमंत्री बनती है। भारत जोड़ो यात्रा जोड़ के वायनाड भाग गए। रायबरेली से बनेगी प्रधानमंत्री, क्या करते कैंडिडेट? प्रियंका गांधी परिवार तो हिमाचल से, सोनिया गांधी बोली है। कांग्रेस परिवार तो हिमाचल से उनको राज्यसभा से एंट्री करवाने की तैयारी में। नहीं ऐसी बात तो क्लियर नहीं हुआ है, वो तो अफवाह है, तो अफवाह तो कुछ भी हो सकता है आदमी को। गांधी परिवार के खिलाफ कोई भी बात होती है, सारी अफवाह होती है। नहीं गांधी परिवार के नहीं गांधी परिवार के गांधी परिवार से इतनी नफरत क्यों? मैं बता रहा हूँ, ये जो गांधी और नेहरू परिवार है, इनको पॉलिटिक्स के अलावा कुछ और आता है? ये बताओ, अगर आता है तो कुछ और काम करते। एक राजीव गांधी को आता था, सुनो। देखो राहुल गांधी को आता है, नहीं सुनो थोड़ी, पुलिस का काम वो कर लेते। नहीं वो लगा ले। नहीं मैं बता रहा हूँ कि राजीव गांधी थे जो पॉलिटिक्स में नहीं थे, क्योंकि संजय गांधी प्रधानमंत्री बनने थे। लेकिन क्या हुआ, उनकी 1980 में डेथ हो गई संजय गांधी की। तो 1981 में राजीव जी को फिर वो बना दिया कांग्रेस का मेंबर। क्यों? कि भाई हमने तो प्रधानमंत्री हमारे घर से ही होना चाहिए, इसलिए बनाया ना, यही पर्पस था। और वो बने। आप ये गलत कह रहे कि राहुल गांधी को कोई काम नहीं आता। काम बहुत आते नहीं, हैं। राजीव संसद में आंख मारना उनको आता है। हाँ वो सब काम आता है। वो नहीं ऐसा होता है, जो होता है ना कि क्या कहते हैं, साम्राज्य होता है, राजा, उसके बेटा, उसका राजा, उसका बेटा फिर राजा। तो ये कहीं पे जो कली है ना टूटती है, कोई ना कोई ऐसा पैदा होता है जो इसको छोड़ देता है। ये राहुल गांधी है, इसको विकास की आंधी राहुल गांधी है ना, विकास की आंधी है ना? अरे क्या आंधी आएंगे, बर्बादी की आंधी राहुल गांधी। क्या लगता है अंकल 24 में कौन आना चाहिए? सर मेरी बात सुनिए, इस टाइम आप जो कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम ये पूछ रहे जनता से कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा? सर जहाँ पे जो बैठे हो आप यहाँ पे, मोदी इज पीएम मिस। भाई साहब कह रहे कांग्रेस। अरे सर पीएम इज, अरे सर नहीं कहता हूँ कि हम 370 400 पार करेंगे, हम ईवीएम में हेर फेर करके 400 पार। जिसकी 40 की औकात नहीं है, जिसकी 40 की औकात नहीं है, वो 400 पार कैसे बोलेगा? आप जानते हैं पीएम में चंडीगढ़ में किया वैसे ही करेंगे। सर पीएम को लगा चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट बोला है। क्या मतलब पीएम का? कहावत सुनिए और 4 मंत्री। भाई साहब, इनकी एक बात का जवाब दे दूं। वो कहावत सुनिए ना, गांव में घर में नहीं दाने अम्मा चली बुझाने। जिनकी औकात नहीं 40 सीटों की, जिनकी औकात नहीं 40 सीटों की, वो 400 की बात कैसे कर लेंगे? 400 पार क्या बात? फार्मूला, पहला फार्मूला जो एक
स्टोव से कोयले डाल करके खाना कैसे बन जाएगा। और दूसरी फार्मूला जो मशीन से आलू डालने से सोना कैसे निकलेगा। चलो उसको छोड़िए, आप ये बताइए स्टोव में कोयला कौन डालता है? स्टोव में कोयला दे करके बोलना, आँख मारना, ये करना। बताऊं, एक्सरे से जातिगत जनगणना भी करा रहे हैं साहब। मूर्खों के सरदार, मूर्खों के सरदार है साहब। कांग्रेस के सरदार है। अरे कांग्रेस मूर्खों की तो है, कांग्रेस और है किसकी? मूर्खों की तो है, जो एक ऐसे अबोध बालक को जबरदस्ती अपना राजा बनाने में तुली हुई है, जिसका उसे ना तो ठीक से बोलना आता, ना समझना आता, ना कुछ। आलू कोयला वोयला सारी चीज़ें छोड़ दो। अभी लेटेस्ट भाई साहब ने क्या बोला है कि पहले तो महाकाल में जीएसटी लगा रहे थे वो, महाभारत काल में। अभी भाई साहब क्या कह रहे हैं, एक्सरे मशीन से मेरे ड्राइवर का पैर आ गया, मैंने उसको बोला जाओ एक्सरे करा के आओ, और जातिगत जनगणना एक्सरे मशीन से करवा रहे थे भाई साहब। तो जो इतना अबोध है ना, उस आदमी से कोई उम्मीद मत करिए। और वैसे भी कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है धीरे धीरे। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं वहाँ से गठबंधन टूटता जा रहा है। आज अखिलेश यादव ने भी बोल दिया कि ऑलमोस्ट सपा के साथ भी गठबंधन तोड़ा जा रहा है। तो ये बीजेपी जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं चल रही है। इस बात को आप समझिए। केजरीवाल नाम होगा भैया? राहुल। नाम क्या होगा? राहुल दैया। 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहिए? जिसको जनता पसंद करेगी। आपको कौन पसंद है? मैं न्यूट्रल हूँ, मैंने कोई भी पसंद नहीं है। कोई भी पसंद? ऐसा क्यों? ऐसा ही है, जिस पर विश्वास करा उसने भी कुछ खास नहीं करा, तो यही बात है। 24 में किस पे विश्वास करेंगे? 24 में तो देखेंगे, 24 में देंगे वोट उसको देंगे अपने, जो हमारा लोकसभा का जो मेंबर होगा उसको देख के वोट देंगे कि कौन लायक है, काबिल है या नहीं है। दो चार नाम मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, इनमें से कौन लायक लगता है? इनमें से तो फिर एक ही है, बस मोदी है। मोदी ही? हाँ। लेकिन ये सारे मिलकर कह रहे हैं कि हम मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, अभी 2024 में तो कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि मोदी जी ही तीसरी बार आएंगे? बस पब्लिक की डिमांड है, मतलब ये मान लो आज के टाइम पे क्या उसने कुछ है या नहीं है, पर पब्लिक में मतलब जो अपनी इमेज बनाई उसने वो बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन हुड्डा साहब कह रहे हैं हरियाणा में अब की बार हिला देंगे। हुड्डा साहब अभी एक तरफा तो नहीं कह सकते कि हिला देंगे, क्योंकि अभी बीजेपी पार्टी जो है वो अच्छी पकड़ में है, ऐसी बात नहीं है। कुछ एरिया ऐसा है जैसे सोनीपत होगा, रोहतक होगा, या फिर झज्जर का एरिया होगा, जो मतलब इस साइड का एरिया होगा दिल्ली को लगता हुआ, तो यहाँ तो हुड्डा साहब है, अच्छी दौड़ में है। बाकी जो और एरिया होगा उसमें पकड़ कमज़ोर है।